नमस्कार जी। नमस्कार सर। आज हमारे बीच में हैं अक्षत पठानिया जी, जो कि वर्तमान में कुल्लू कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। और ये स्वेच्छा से पिछले कितने वर्षों से 3.5 वर्षों से। आप इस इस्कॉन। संस्था से जुड़े हैं ना जी, जी, इस्कॉन। एस्कॉन से जुड़े हैं। जी सर। तो मैंने सोचा इनसे थोड़ा चर्चा की जाए। और राजनीतिक शास्त्र के भी छात्र हैं। और जो बांग्लादेश में हाल ही में जो हमारे इस्कॉन के मंदिरों पर अटैक हुआ, और वहाँ के साधु प्रयास कर रहे हैं कि भाई इसको सामने लाया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। तो इन सब बातों को लेकर मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने इन होनहार छात्र से चर्चा करूं। तो प्लीज़ अक्षत जी, आप थोड़ा पहले अपना परिचय दीजिए, इस संस्था के बारे में बताइए, फिर शुरू करते हैं। तो हरे कृष्णा, मेरा नाम अक्षत जोर से पठानिया बोलो। है। हाँ जी। तो मैं वैसे ही कई लोकल ही हूँ कुल्लू का। हाँ। और 3.5 वर्षों से, जैसे सर ने बताया, मैं इस्कॉन से जुड़ा हूँ। और आज तक जो भी मैंने नोटिस किया है, इस्कॉन में कभी भी ऐसे एंटी नेशनल या फिर इस तरह की टीचिंग्स कभी नहीं दी जाती, उल्टा सपोर्ट करने की टीचिंग दी जाती है, कैसे हम ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो बांग्लादेश में देखने को मिला वो मतलब एक अलग ही साइड है ना। एक समय में था कि बांग्लादेश के पास, जब लोगों के पास, वहाँ उसी कम्युनिटी के लोगों के पास, जब वहाँ खाने को खाना भी नहीं था, हाँ। उस समय हमारे जो फाउंडर थे इस्कॉन के, हाँ। उन्होंने अपने एक डिसाइपल थे जो जॉर्ज हैरिसन, बीटल्स बैंड के बहुत फेमस आर्टिस्ट अच्छा। रहे, उनको इंस्ट्रक्शन दिया। और उन्होंने कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो $250 मिलियन या कुछ ऐसा, अच्छा। इतने उस समय रेज किए थे वहाँ के लिए। और लोगों को फ्री में उस समय वहाँ पे अन्न दिया था, अन्न प्रसाद जो होता है वो खिलाया था लोगों को। लेकिन आज वही लोग वो भूल चुके हैं, और वो आज उन्हीं लोगों को क्रुएल्टी कर रहे हैं, उनको टांग रहे हैं इस तरह से, और इस तरह की बुरी चीज़ें कर रहे हैं, जो कि एक तरह से ये आता है कि वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है ना। ये तो हम क्लैरिटी से देख सकते हैं। बाकी सर आप और ज़्यादा इसको। पर बेटा मेरा प्रश्न है, देखो ये कैसी विडम्बना है, मतलब जैसे आप इस्कॉन से जुड़े हैं, है ना, जी सर। तो समाज सेवा के प्रति सोच रहे हैं, या है ना, मतलब लोगों में कोई मैसेज नहीं, पर जो कट्टरता कर रहे हैं वो भी तो किसी संस्था से जुड़े हैं ना, वो भी तो किसी रिलीजन या मजहब से जुड़े हुए हैं। जी सर। तो ऐसा कैसे होता है? कट्टरता क्यों नहीं आती? फिर कट्टरता क्यों आ जाती है, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखो, रिलीजन तो आप भी जुड़े हैं, वो भी किसी मजहब से जुड़े हैं, तो एक कट्टरता बन जाती है, एक थोड़ा आपको मतलब इनर की तरफ ले जाती है। तो ये क्या है बेटा, क्यों ऐसा डिफरेंस? सर ये डिफरेंस मेनली टीचिंग्स पे ही है। हालांकि कुछ मैं इसके एक साइड पे नहीं जाऊंगा, नहीं तो हम भी कटरी कंसीडर होंगे। हाँ। इस पे एक साइड हम देख सकते हैं, कुछ मतलब बहुत ऐसे माइनॉरिटी है, लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जो कट्टर नहीं होते हैं ना, जो हाँ। काफ़ी ठीक होते हैं, मतलब है ना। हाँ। और हम देखें तो आज से मतलब काफ़ी समय पहले ऐसे मुस्लिम एग्जिस्ट करते थे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा नहीं है। और आज के समय में तो हम देख रहे हैं ऐसे बड़ी रेयर लोग होंगे जो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। तो मेनली सर ये है कि टीचिंग्स एक्सट्रीमिज्म की दी जाती है ना, हाँ। जो मोस्टली जो ये होते हैं इनके स्कूल्स वगैरह जो बोलते हैं इनको, है ना, हाँ। इसमें इसी तरह की टीचिंग दी जाती है। और बोला जाता है कि ये काफिर है, काफिरों को मारो, है ना। काफिरों का मतलब होता है नॉन रिलीजियस पीपल। हाँ, जो मतलब मारने का मतलब ये भी होता है, उसको इंटरनली भी ले सकते हैं ना, कि अच्छा। उनके अंदर के जो वो अवगुण है उनको निकाल के बाहर मारो, इस तरह भी तो उसको ले सकते हैं। लेकिन वो उसको लेते हैं इस तरह से कि आप व्यक्ति को ही मार दो जो काफिर है, लेकिन उसके अंदर की जो इरिलीजियोसिटी है वो भगवान को नहीं कंसीडर करता, उसको हम खत्म करके वो उसके अंदर आस्तिकता ला सकते हैं। वो एक अलग कंसेप्ट है। हाँ। लेकिन वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं जो काफिर उसको तो मारना ही ठीक है, और इससे जन्नत में हूरें मिलेंगी, ये सब चीज़ें हैं। तो फिर भाई बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ, अग्रेसिव हो जाते हैं। और इस तरह से मोस्टली उनमें यूथ होते हैं, और इनके पास एक तरह से देखा जाता है पैसा भी बहुत होता है, हाँ। फंडिंग बहुत होती है पीछे से, क्योंकि पावरफुल कंट्रीज है। जैसे हम देखते हैं कहीं पे भी ये बनते हैं चर्चिज, है ना, चर्चिज सॉरी, ये मदर्स और ये सब चीज़ें बनते हैं, मॉस्क्स बनते हैं, तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है ना। और बड़े महंगे महंगे जो सामान होते हैं वो यूज़ होते हैं। हाँ। इसका हम एक देखते हैं पीछे से फंडिंग बहुत ज़्यादा है। और चलो बेटा, देखो कोई संस्था बनती पढ़ाई की ना, वो तो अच्छी बात है ना, पर उसका यूज़ क्या हो रहा है वो क्वेश्चनेबल है। जी नहीं, सर। संस्था बनाना तो चलो अधिकार है, अच्छी बात है। तो बेटा जैसे मान लो आप एस्कॉन में हैं, ठीक है, अब मैं अगर एस्कॉन में नहीं जुड़ना चाहता, आपका दोस्त हूँ या आपके दोस्त बहुत से मैं देखता हूँ कॉलेज में जो एस्कॉन में नहीं है, ठीक है, तो आप कभी उनको फोर्स नहीं करते या उनको प्रेरित नहीं करते कि एस्कॉन में ही आ जाओ? नहीं सर, तब वो ही बात है ना, फिर हम भी कंसीडर होंगे कि हम भी जैसे एक तरह से कट्टरवाद कर कोर्स कर रहे हैं हाँ, मतलब क्योंकि कोई व्यक्ति आए, है ना, अपनी स्विच से आना चाहे, वो अच्छी बात है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम ज़बरदस्ती लोगों को नहीं आएंगे। और इस्कॉन की स्पेशलिटी है
है ना, कि हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप यहाँ पे आ जाओ। जो भी इस्कॉन में जो भी कन्वर्सेशन होते हैं सनातन धर्म में, है ना, कन्वर्जन्स होते हैं सनातन धर्म में, वो किस बेस पे होते हैं, वो व्यक्ति के फेथ के बेस पे हम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको बोलते हैं यहाँ पे आ जाओ, हम आपको पैसा दे देंगे, हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम तो बस उनको फिलॉसफी देते हैं थोड़ी सी, उनको कंसेप्ट बताते हैं बेसिक्स, और वो उनको अच्छे लगते हैं और वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं वो। तो हम इसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और इस तरह से इसको ऊपर ले जाने का प्रयास करते हैं। अच्छा, पर अगर कोई फिर भी मतलब हमारी फिलॉसफी लेके भी वो बोले कि भाई ठीक है पर मैं इसमें नहीं जुड़ना चाहता या मैं इससे एग्री नहीं करता, तो उस केस में आप क्या करते हो? कोई दिक्कत नहीं सर, उसमें ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, मतलब है ना, वो कहते हैं विभिन्नता में एकता। बहुत सा विभिन्नता में भी एकता होती है। अब मेरे कुछ और विचार हो सकते हैं, आपके कुछ और विचार हो सकते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन अगर व्यक्ति का एम एक ही है ना, मैं पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहा था ये, अगर व्यक्ति का एम एक ही है तो वो कवर हो जाता है उसमें। जैसे अगर हमारे विचार अलग अलग है लेकिन एम एक ही है कि समाज की सेवा करना, है ना, सोसाइटी की सेवा करना, ह्यूमैनिटी की सेवा करना, तो हम एक पॉइंट पे आ जाएंगे, चाहे भले ही हमारे बीच में मतभेद भी हो, उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। क्या बात बोली यार आपने, बड़ी अच्छी बात बोली। अच्छा बेटा, तो आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन हो सकता है कि मानव जो है रिलीजन को मतलब बाहर का ना लेकर के अंदर के तरफ मोड़े और स्वयं को सुंदर बनाने में, समाज को सुंदर बनाने में लगाए, ना कि एक दूसरे को अपनी ध्वंस करने में लगाए? इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? जी सर, स्पेशली इस युग में है ना, जो कलह का युग है, बाहर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी वॉर्स हो रही हैं कंटिन्यूली हर जगह, जो रशिया यूक्रेन में भी चलते ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो इस तरह से एक्सटर्नली तो इस युग में प्रॉब्लम्स हैं ही, है ना, लेकिन इंटरनली भी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हम इंटरनली प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फोकस करें। अब वो कैसे होगा? जब हम टीचिंग्स को फॉलो करेंगे। हम किसी व्यक्ति को ये भी नहीं बोलते कि आप आना चाहते हो खुशी से तो आओ, है ना, सनातन धर्म में आप आओ, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको फिलॉसफी अच्छी लगती है, अगर आपको नहीं भी अच्छी लगती तो आप जो आप रिलीजन में उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना। जैसे अब जीसस क्राइस्ट ने बोला दाउ शैल नॉट किल, आपको मारना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग मारते हैं और फिर वो उसी को जस्टिफाई करते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने तो उसे कहा है, और वो बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने तो वो लैम्ब खाया था। तो वो एक सब सर्कमस्टेंशियल था, एक परिस्थिति में करना पड़ा उनको, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। लेकिन वो एक सज्जन पुरुष थे, वो ऐसा कभी नहीं करते अगर उनके पास फैसिलिटीज अवेलेबल होती। तो इस तरह से कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, कोई सिंपल सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल्स को हम यूज करके इसको अपनी तरफ को मोड़ सकते हैं सर। भीतर को, हाँ, भीतर को मोड़ सकते हैं। पर फिर जो एक इच्छा होती है हमारे अंदर कि सब हमारे पाथ पे चले, इससे कैसे बचे? वो तो सर देखिए, अब हर एक व्यक्ति अपना नैरेटिव दे ही रहा है ना, दूसरों को अपना नैरेटिव बेच रहा है। वो तो वो प्रयास करेगा कि आपको मैं कन्विंस करूं अपनी तरफ, है ना। सही हर एक व्यक्ति प्रयास करता है ऐसा, वो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, हाँ, मतलब वो ये करता ही है। क्या बात बोली। हाँ, वो कन्विंस करेगा दूसरे को, और उसकी कन्विंस, अगर व्यक्ति को कन्विंस, लॉ ऑफ कन्विंस ऐसा ही है ना, जैसे आपकी कन्विक्शन अगर किसी सिद्धांत में विचारधारा में 80% है और मेरी अपनी विचारधारा में 100% है, तो मैं जब आपको कन्विंस करूंगा ना तो आप कन्विंस हो जाओगे, क्योंकि मैं 100% कन्विंस हूँ जिस चीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से हर व्यक्ति अपना नैरेटिव तो दे ही रहा है ना, वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन हमको इसके साथ ये भी देखना है कि कोई जबरदस्ती हम किसी को ना बोलेंगे आप करो ही करो, मतलब ऐसा कि जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा ना। हाँ, जबरदस्ती सपोर्ट उस पे क्वेश्चन पे आ जाए ना, मारपीटी पे आ जाए, धमकाने पे आ जाए। हाँ जी सर, बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि और शायद जरा बेटा, अगर किसी को डरा के हमने अपने साथ जोड़ भी लिया ना, तो उसका क्या मूल्य है? वही और हमारे जितने भी शास्त्र में बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को आपने अपनी तरफ कर भी लिया, तो अगर वो आपसे मानसिक रूप से ही आपसे अग्री नहीं करता, तो वो एक तरह से आपसे एसोसिएट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल दो पति पत्नी है, उनका कभी आपस में कोई बॉन्ड नहीं अपना नहीं बन रहा, तो एक तरह से वो डाइवोर्स स्टेट में ही थे। हालांकि वो साथ में पूरे जीवन भर रहे, लेकिन वो डाइवोर्स स्टेट में थे, क्योंकि उनका कोई आपस में उन्होंने एसोसिएट ही नहीं किया, सिर्फ प्रॉक्सिमिटी हुई, है ना। एसोसिएशन और प्रॉक्सिमिटी ये दो शब्द हैं, और लेकिन ये थोड़ा सा लगे, प्रॉक्सिमिटी सिर्फ मैं जैसे आपके साथ हूँ, लेकिन अभी मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूँ, तो ये एसोसिएशन, संघ है। सही। अच्छा, एक बात पूछूं मैं आपसे, देखो आप तो इतने अपने यूथ में हैं, अभी कितने वर्ष के हो बेटे? जी मैं 19 वर्ष का हूँ। हाँ, तो देखो अब आप आते हैं कॉलेज में, है ना, देखिए आप बिल्कुल साधारण वस्त्रों में, ये बिल्कुल कूल होके आते हैं और घर में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इनको, पर आपको ऐसा लगता है कि मतलब इससे, जैसे आपने टीका भी लगाया है, सब कुछ है, कोई जैसे युवा जो कन्याएं हैं या कोई दोस्त हैं, वो थोड़ा आपके प्रति हंसेंगे या थोड़ा आपको मतलब डिफरेंट समझेंगे, आप कैसे टैकल करते हो बेटे इसको? वो तो सर अब देखो, अगर मेरे को किसी चीज़ में फोकस करना, मेरे को स्टडीज में फोकस करना है ना, तो भगवत गीता भी इसी प्रिंसिपल को बोलती है कि प्रिंसिपल ऑफ पेनिट्रेटेड फोकस
व्यवसायत्मक बुद्धि। अगर आपको फोकस बहुत अच्छा करना है किसी भी चीज में, तो क्या करो कि बाकी चीजों से अपना मन हटा दो, बेसिक करो, जैसा पहन के मैं हाँ, मतलब जो simple आवश्यक- कपड़े, आवश्यकता है, सिंपल है। क्योंकि कॉलेज में अगर व्यक्ति फैशन करने आता है तो पढ़ाई तो कर नहीं पाएगा ऑब्वियसली, फिर मोस्टली उसका मन रहेगा या कुछ ना कुछ परसेंट उसका मन वहाँ पे भी रहेगा। लेकिन अगर व्यक्ति फोकस रहना चाहता है, मैं सिर्फ पढ़ाई भी कर नहीं रहा, मैं साथ में अध्यात्म के क्षेत्र में भी हूँ, तो मेरे को उस तरह से भी चलना पड़ता है कि मैं बॉडीली कॉन्शियसनेस में ना पढ़ूँ, है ना। अगर इसमें मैं ज्यादा ही हो जाऊंगा, हालांकि मैं अच्छे कपड़े भी पहनता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं, ये भी कंफर्ट अच्छे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे ही इनको पहनता हूँ, और इस तरह से। बाकी लोग तो हंसते हैं ना, लोग तो जो अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो शुरू में हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए, उनको कई लोग हंसे, है ना, जो बोलते हैं कि जब पहली बार एक टेलीफोन इन्वेंट होने वाला था, तो एक व्यक्ति थे, मैं नाम नहीं उनका याद आ रहा, तो वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसा इन्वेंशन होगी कि मैं इस कंट्री में होऊंगा, आप अलग भाग में होंगे देश पूरे विश्व के, और मैं आपको कांटेक्ट कर सकूंगा, और वो व्यक्ति हंसा उसके ऊपर उस सिचुएशन अच्छा, में। तो एक प्रश्न और मेरा थोड़ा क्रिटिकल हो गया, थोड़ा और टफ है आपके लिए, पर क्योंकि आप ले सकते हो इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा ना। अब मैं इसको अगर ऐसे घुमाऊँ कि ठीक है, आपका श्री कृष्ण में डिवोशन है, एस्कॉन में डिवोशन है, पर बेटा इसके लिए आपको ये मतलब ये मार्क लगाने की क्या जरूरत है, या जैसे आपने गले में माल पहनी है, इसके बिना भी तो आप प्रभु के हो सकते हैं, वो ये क्यों लगाई है आपने फिर? इसका उत्तर दो मुझे आप। जैसे वो बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, बिना इसके भी हम भगवान के हो सकते हैं ना, प्रभु के हो सकते हैं, वो ठीक बोल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा कि अब साइन है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक लॉयर होता है, वो एक अपना कोट पहनता है, हाँ, ब्लैक हाँ, कोट, बिल्कुल। उसका एक सिग्नल होता है, उससे वो आइडेंटिफाई होता है। अब डॉक्टर है, वो लैब कोट पहन के हाँ, स्टेथोस्कोप उसके पास होगा। अब इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, तो अब व्यक्ति एक प्रॉपर उसमें रहता है, तो व्यक्ति पहचान पाते हैं उसको और आइडेंटिफाई करते हैं उससे, है ना। उसके माध्यम से आप हाँ जी। वाहन बन के आगे चलना चाहते हैं। हाँ जी सर। अच्छा। उस तरह से। और बाकी इस तरह से जैसे पतिव्रता जो नारी होती है, वो अपने वो सिंदूर डालेगी इस तरह से, है ना, इस तरह से हम मान लो अगर कोई नारी है अपने पति का सिंदूर नहीं भी डालेगी, तो क्या वो पतिव्रता नहीं है? नहीं, वो तो चलो एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, वो तो हो भी सकती है, लेकिन ऐसे एग्जांपल के बता रहा हूँ, एक आइडेंटिफिकेशन करने में आसान हाँ, मतलब एक आपकी हाँ जी सर। आपका पाथ है, आपने चुना है बाकी ना? ऐसा है कि हमारे इस्कॉन में और बाकी जितना भी हमारे सनातन धर्म में जितने भी आचार्य हुए, जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए ना सनातन धर्म में, उन्होंने कई बार प्रचार करने के लिए वो ऐसी जगहों पे गए जहाँ पे मतलब इस्लामिक क्या मतलब अलग अलग रिलीजन्स का बोलबाला था, तो वहाँ पे उन्होंने अपना जो वस्त्र होते हैं, धोती कुर्ता तिलक ये सब निकाल के वो नॉर्मल वस्त्रों में भी गए, क्योंकि मेन प्रिंसिपल है कि हम ह्यूमैनिटी की सेवा करें। ये तो फिर सेकेंडरी अभी, हाँ ऐसा कि जब हम इसको कर सकते हैं ना, अभी यहाँ पे मेरे को सेक्युलर आज़ादी है, आज़ादी तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ नहीं है तो वहाँ मेन प्रिंसिपल है ह्यूमैनिटी को हम बचाएं। आजकल डिप्रेशन एंग्जाइटी ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया जितना तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना नाइफ इन मंकीज हैंड, तो वैसे सोशल मीडिया है नाइफ, और अभी लोगों का मन कंट्रोल नहीं है, तो एक तरह से ये हमारा मन मंकी और नाइफ है फोन। अब नाइफ हो सकती है एक डॉक्टर के हाथ में हो, तो वो उससे अच्छा काम भी कर सकता है। हाँ। वो है सर। बांदर के हाथ में तो नुकसान भी हो सकता है, और वैसे भी लोग बांदर हो ही गए, मैं देखता हूँ फोन में लगे रहते सब, चाहे खुद को देखो चाहे दूसरों को ऑब्जर्व करे। नहीं, आज से 10 साल पहले 20 साल पहले हम बस से जो जाते लोग पहले देखते थे मोस्टली जाएंगे तो बस से वो बुक होगी उनके हाथ में, इस तरह से वो पढ़ रहे होंगे कुछ। आजकल आप बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, कहीं भी जाओ, मेट्रोज में जाओ, लोग क्या करते हैं, उनके हाथ में फोन होते हैं और कान में ईयरबड्स डाले होते हैं और वो कंटिन्यू स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। बेटा बहुत ही फिर व्यक्ति सोचता है कि डिप्रेशन मुझे क्यों हो रहा है, क्योंकि वो प्रेजेंट में जी नहीं रहा, वो एक अलग ही फैसिनेशन में जी रहा है, मतलब इमेजिनेशन में जी रहा है, जिसके कारण से वो प्रॉब्लम में फंस रहा है। वाह यार क्या बात बोली। अच्छा बेटा, क्या आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो? वरुण की कॉल आ रही थी, करोगे पॉज? करो बोला, पॉज करो, मेरे को आता नहीं।